नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, राज कुंद्रा जो कि पोर्नोग्राफी मामले को लेकर अरेस्ट हुए थे, अब कहीं ना कहीं मुंबई क्राइम ब्रांच को एक ऐसा अहम सबूत हाथ लगा है जिससे अब राज कुंद्रा का परेशानी काफी बढ़ने वाली है। जी हां दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि राज कुंद्रा के सहयोगी अब गिरफ्तार होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आखिर राज कुंद्रा के सहयोगी कौन है और राज कुंद्रा के साथ मिलकर पोर्नोग्राफी चलाने वाले का बड़ा बांडाफोड़ जो कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने कर दिया। दरअसल उस आदमी की पहचान बताई जा रही है अरविंद श्रीवास्तव, जो कि सिंगापुर में बैठकर राज कुंद्रा के सारा बिजनेस जो कि चला रहे थे। और जैसे ही मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ इनकी ये तस्वीर लगी, उसके बाद से अब इनकी तलाश में जुट चुका है मुंबई क्राइम ब्रांच। और मुंबई क्राइम ब्रांच का कहना है कि ये अरविंद श्रीवास्तव जो कि एक बड़ा ही गेम, बड़ा ही चाल चल रहा है, जो कि अब मुंबई क्राइम ब्रांच को भी चकमा देने की कोशिश कर रहा है। आखिर किस तरह का ये चाल चल रहा है, इसके बारे में आप जरा समझ लीजिए। दरअसल अरविंद श्रीवास्तव जो कि सिंगापुर में अपनी बीवी और अपने पिता के साथ रहते हैं, वही अरविंद श्रीवास्तव जो भी पैसे का लेन देन करता था, वो पैसे का लेन देन अपने अकाउंट पर नहीं बल्कि अपने बीवी के अकाउंट पर और अपने पिता के अकाउंट पर सारा पैसा ट्रांजैक्शन करता था। और बताया जा रहा है मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा कि अरविंद श्रीवास्तव जो कि सिंगापुर में रह रहे हैं, वो अपना नाम चेंज कर यश ठाकुर कर चुके हैं। हालांकि जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने यश ठाकुर नाम से सर्च किया, उसके बाद से पता चला कि यश ठाकुर जो कि इंदौर के रहने वाले थे, जिसकी मृत्यु 2020 में ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के दौरान हुई थी। और तब से अरविंद श्रीवास्तव जो कि यश ठाकुर का नाम यूज करके सिंगापुर में छिपकर बैठे हैं और कहीं ना कहीं राज कुंद्रा का मुख्य सहयोगी बन चुका है। और राज कुंद्रा के जितने भी पोर्नोग्राफी वीडियोस होते हैं, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, वो सारे के सारे अरविंद श्रीवास्तव जो कि सिंगापुर में बैठकर ही संभालते थे। अब मुंबई क्राइम ब्रांच का कहना है कि जैसे ही राज कुंद्रा का ये बड़ा पर्दाफाश हुआ, उनके मुख्य सहयोगी जो कि अब सामने आ चुका है, कहीं ना कहीं राज कुंद्रा ये भी बताने से नकार रहे हैं कि अरविंद श्रीवास्तव से उनका कोई कनेक्शन था। लेकिन जिस तरह से मुंबई क्राइम ब्रांच ने सर्च किया, रिसर्च किया, उसके बाद छानबीन करने के बाद पता चला कि सिंगापुर में बैठे यश ठाकुर कोई यश ठाकुर नहीं बल्कि अरविंद श्रीवास्तव है, जो कि राज कुंद्रा के सारा बिजनेस हैंडल करते थे। और इस मामले में शिल्पा शेट्टी का भी नाम सामने निकल कर आ रहा है। अब कहीं ना कहीं मुंबई क्राइम ब्रांच का कहना है कि राज कुंद्रा समेत अरविंद श्रीवास्तव की तो तलाश चली रही है, लेकिन उसके साथ ही अब शिल्पा शेट्टी को भी गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपनी है राज कुंद्रा के जो कि शिल्पा शेट्टी के नाम पर रजिस्टर्ड हुआ था। और कहीं ना कहीं इसमें कई ऐसे वेबसाइट वगैरह है जो कि शिल्पा शेट्टी के नाम पर ही रजिस्टर्ड हुआ था, जिसको लेकर अब राज कुंद्रा समेत शिल्पा शेट्टी को भी अब बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वही कोर्ट की मानी तो कोर्ट ने यह साफ साफ कह दिया है कि अरविंद श्रीवास्तव जो कि सिंगापुर में रह रहे हैं, उसे किसी भी तरह से जो कि इंडिया लाया जाए। जैसे ही उसे इंडिया लाया जाता है, यह सारा खुलासा हो जाएगा कि आखिर राज कुंद्रा के पीछे क्या सब चल रहा था। और इस मामले में सिर्फ अरविंद श्रीवास्तव उर्फ यश ठाकुर हैं या और भी कोई लोग हैं जो कि इस केस को चला रहा था, इस बड़ा पोर्नोग्राफी महफिल को सजा रहा था। दोस्तों, इस मामले में बड़े बड़े जो कि नेता लोगों का भी हाथ हो सकता है, बड़े बड़े पॉलिटिक्स हैं जो कि राज कुंद्रा का सपोर्ट कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी, अरविंद श्रीवास्तव, इन सभी लोगों का पोल जैसे ही खुल रहा है, अब इन लोगों की गिरफ्तारी तो होना तय ही हो गया है। तो दोस्तों, जैसे इसके बारे में कोई भी नया अपडेट सामने आता है, अरविंद श्रीवास्तव जैसी अरेस्ट होते हैं या शिल्पा शेट्टी से जैसे ही पूछताछ किया जाता है, मैं आपको सबसे पहले खबर मीडिया पे जरूर बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।